आत्मन सहज योग में आज मीरा का एक पद लेने जा रहे हैं। मीरा का जन्म 1498 ईस्वी में हुआ और 1573 ईस्वी तक उसने भक्ति के बड़े सुंदर गीत गाए हैं। मीरा संत रविदास की शिष्या है, कृष्ण के प्रेम में रही, पहले साकार कृष्ण से नाता जोड़ा और फिर मीरा के कृष्ण तो निराकार गोविंद हो गए, जो सर्वव्यापी हैं, पूरे अस्तित्व की गूंज हैं, पूरे अस्तित्व के आलोक हैं। मीरा का श्याम केवल ब्रज का गोपाल नहीं रह गया, बल्कि सारे अस्तित्व में रास रचाता हुआ गोविंद बन गया। मीरा कहती है, तुम सुनो दयाल मारी अर्जी। कभी कभी लगता है कि संसारी की कामना में और भक्त की प्रार्थना में अंतर क्या है। दोनों देखने में तो एक सरीखे प्रतीत होते हैं, लेकिन बड़ा अंतर है। एक संसारी भी याचना करता है कि मुझे नौकरी दे दो, मुझे धन दे दो, मुझे पुत्र दे दो, और भक्त भी प्रार्थना कर रहा है कि मुझे मेरा उद्धार कर दो, मुझे अपनी शरण में ले लो, मुझे अपने चरण कमलों की छाँव में रखो। तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में बड़ा अंतर है। एक संसारी जब याचना कर रहा है, एक संसारी जब कामना कर रहा है, तो उसकी कामना में एक शिकायत है। अगर कामना मेरी पूरी नहीं होगी तो शिकायत से वो भर जाएगा। उसमें प्रतीक्षा नहीं है, उसमें अधीरता है, अधैर्य है, आग्रह है। लेकिन भक्त जब प्रार्थना करता है तो उसमें एक धन्यवाद है। उसमें हमेशा कहेगा कि गोविंद, मुझे यह भी पता नहीं कि मेरी बात तुम मान लोगे, वो मेरे लिए अच्छा है, या मेरी बात नहीं मानोगे, वो मेरे लिए अच्छा है। तो अंतिम रूप से तुम्हारी मर्जी ही पूरी होनी चाहिए, तू अपनी मर्जी ही पूरी करना। मुझे तो ये भी पता नहीं कि मैं तुझसे क्या मांगूं। और एक सतत प्रतीक्षा है, एक धैर्य है। भक्त मांगता चला जाएगा, लेकिन अगर उसकी मांग पूरी नहीं होगी तो शिकायत से नहीं भरेगा। शिकायत प्रार्थना को कामना कर देती है, धन्यवाद कामना को प्रार्थना कर देती है। सुनो कैसे प्रार्थना करती है, क्या अंदाज है प्रार्थना करने का। कहती है, तुम सुनो दयाल। क्यों सुनो? क्योंकि तुम दयालु हो। सुनना तुम्हारा स्वभाव है, दयालुता तुम्हारा स्वभाव है, करुणा तुम्हारा स्वभाव है। और यही बात बड़ी ऊंचाई छू रही है। गुरु नानक देव जी ने 6 खंड बताए हैं परमात्मा के मार्ग पर। पहला कहा है कर्म खंड। प्रभु हम कर्म करेंगे, फल तुम अनुकूल दो वो भी स्वीकार कर लेंगे, प्रतिकूल दो वो भी स्वीकार कर लेंगे, लेकिन कर्म हम करेंगे, हम करता हैं। इसके आगे कहते हैं धर्म खंड। कहते हैं कि अब मुझे क्या पता अनुकूल क्या है, प्रतिकूल क्या है। जो तुम दोगे, जो तुम करोगे, वो परम नियम से सब कुछ चल रहा है। एक धर्म से, एक परम नियम से सारी चीज़ें चल रही हैं। तो जो भी हो रहा है वही अनुकूल है हमारे लिए। अगर ऐसी प्रतीति हो गई तो तुम धर्म खंड में आ गए। एक परम नियम से चीज़ें चल रही हैं, लेकिन तुम्हें ये पता नहीं वह परम नियम का रचयिता कौन है। और जैसे ही ओंकार को जान लेते हो, इस परम नियम के करतार को जान लेते हो, तुम्हारा प्रवेश ज्ञान खंड में हो जाता है। और फिर तुम देखते हो कि एक परम नियम से चल रहा है और परम नियम को कौन चला रहा है, लेकिन उससे हमारा अभी कोई नाता नहीं है। लेकिन नाता जब जुड़ना शुरू हो जाता है, तब तुम्हें लगता है कि हमारी करनी थोड़ी सी है, उसकी मेहरबानी बड़ी है। और ऐसे जब प्रतीत हो जाए तो लज्जा खंड में तुम्हारा प्रवेश हो जाता है। लेकिन अभी तुम महसूस करते हो कि थोड़ा हम भी कुछ कर रहे हैं, ऐसे तो गोविंद हम पर कृपा नहीं कर रहा, ऐसे तो हम पर ढरा हुआ नहीं है। लेकिन फिर आगे कदम बढ़ते हैं तुम्हारे, और फिर तुम्हें लगता है ये वो दयालु है, वो हम पर कृपा किए चला जा रहा है, अकारण कृपा किए चला जा रहा है। हमारी करने का कोई सवाल ही नहीं है, कृपा उसका स्वभाव है। जब इस प्रतीति में तुम आ जाते हो तो तुम्हारा प्रवेश कृपा खंड में हो जाता है। और फिर तो एक कदम ही बाकी रह जाता है। कौन कृपा कर रहा है, किस पर कृपा कर रहा है, यहाँ दो तो हैं ही नहीं। अद्वैत घटित हो जाता है और तुम सच खंड में प्रवेश कर जाते हो। मगर याद रखना, भक्त कृपा खंड में रहना पसंद करता है। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्माण, जन्म जन्म सिया राम पद यह वरदान न आन, ऐसा तुलसीदास ने गाया है। भक्त अद्वैत
को भी त्याग देता है और उसकी कृपा को महसूस करते हुए जीना पसंद करता है। जब कृपा खंड में जब तुम प्रार्थना करते हो तो ये भक्त की प्रार्थना हो जाती है। मीरा कृपा खंड में है और वो बात कह रही है, सुनो, कहने का अंदाज बड़ा प्यारा है। कहती है, तुम सुनो दयाल, हे गोविंद सुनो, क्योंकि तुम दयालु हो, सुनना तुम्हारा स्वभाव हो। भक्तों की तुतली बोली, जैसे बच्चों की तुतली बोली माँ बाप सुनते हैं, ऐसे ही तू भी भक्तों की तुतली बोली सुनता है और तू प्रसन्न होता है, इसलिए तो सुनो। तुम सुनो दयाल मारी अर्जी, ये मेरा निवेदन है। नवधा भक्ति में आत्मनिवेदन भी एक आयाम है, तो मेरी अर्जी तो सुनो। जिसके लिए गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, इसी कृपा खंड में आकर के कहते हैं कि तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजहारी। नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, मोह समान पातक नहीं पातक हर तोसो। हे गोविंद, तुम दयालु हो, मैं दीन हूँ, अपनी जोड़ी बड़ी ठीक रहेगी। तुम कृपा करने वाले हो, हम याचना करने वाले हैं। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू दाता हो और हम भिखारी हैं। अगर भी दाता के पास भिखारी न जाए तो दाता दान किसको करे? दान देना तुम्हारी मजबूरी है, मांगना हमारी मजबूरी है, दोनों की जोड़ी बड़ी ठीक रहेगी। ऐसे भक्तों ने भगवान को फुसलाया है, बड़े प्रेम से आत्मनिवेदन किया है। ठीक उसी अंदाज में कह रही है मीरा, भव सागर में बही जात हूँ, काढ़ो तो थारी मर्जी। भव सागर में, संसार के सागर में, और ये तुम्हारा ही रचा हुआ है हे गोविंद, ये भव सागर किसी और का रचा हुआ तो नहीं है, ये माया का जाल तुम ही ने ही रचा है और तेरे ही बनाए हुए माया जाल में मैं बही चली जा रहा हूँ। और तुम अगर मुझे निकाल लो तो हे गोविंद, ये तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी मर्जी होगी तभी हम इस भव सागर को पार कर सकते हैं। बिना तुम्हारी मर्जी के हम इस भव सागर से भला कैसे पार उतर जाएंगे। और एक बड़ी विचित्र बात करिए, तेरी मर्जी हो तो निकाल लेना, बिना तुम्हारी मर्जी के हम इस भव सागर से भी निकलना नहीं चाहेंगे। जीसस के जीवन में उल्लेख है, शूली लगने वाली है, मन में कहीं ना कहीं आशा है, कहीं ना कहीं कि गोविंद मदद करेगा, परमात्मा मदद करेगा, लेकिन मदद आती नहीं है। बिल्कुल सामने क्रॉस है और तभी उनके मन में एक उद्गार पैदा होता है, क्या सचमुच तू मुझे शूली पर चढ़ा देगा? और तभी भीतर एक रोशनी जगती है, एक पैदा होती है, कहती कि हे गोविंद, ये मैं क्या कह गया, दाई विल शैल प्रिवेल, तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो। और कहते हैं उसी समय जीसस बुद्धत्व को उपलब्ध हुए, जीसस से जीसस क्राइस्ट हो गए। जब इतनी भी आशा, इतना भी आग्रह शेष नहीं रहता, याद रखना, तभी बुद्धत्व की घटना घटती है, तभी परम ज्ञान होता है। इसको संत नामदेव से सुनो कैसे प्रार्थना कर रहे हैं। संसार समुंदे तार गोविंदे, तार ले बाप बीठुला। ये संसार भवसागर की तरह है, हे गोविंद मुझे तार लो। जिसको मीरा कह रही है ना, भवसागर में बही जात हूँ, काढ़ो तो थारी मर्जी। इसी बात को नामदेव जी कह रहे हैं, संसार समुंदे तार गोविंदे, तार ले बाप बीठुला। ऐ मेरे बाप, ऐ मेरे पिता गोविंद, मुझे इस भवसागर से निकालो। अनिल बेड़ा हऊ खेव न साकऊ। अब ये तथाता और स्वीकार भाव भी काम नहीं कर रहा है। तेरा पार न पाया बीठुला, हे गोविंद मैं तो तुम्हारा भेद नहीं अभी तक पा सका। होई दयाल सतगुरु मेल तू मोको, मुझे किसी सतगुरु से मिला दो, बस इतना करो तुम। और पार उतारे केशवा, और मुझे इस तरह पार करा लो सब, क्योंकि मुझे पता है कि सदगुरु ही मुझे पार उतार सकता है। तुम इतनी कृपा करो कि कोई सदगुरु मेरे जीवन में भेज दो। नामा कहे हौ तर भी न जानो, मुझे तैरना नहीं आता गोविंद, मोको बाह दे बीठुला, मुझे अपने हाथों का सहारा दे दो। और मुझे पता है कि कोई पूरा गुरु भेज करके ही मुझे तुम सहारा दे सकते हो। कहती है मीरा, यो संसार सगो नहीं कोई, सांचा सगा रघुवर जी। इस संसार में मैंने खूब देखा, लेकिन कोई सगा नज़र आता नहीं है। और सांचा सगा रघुवर जी, केवल राम ही साचा है, वही सच्चा साथी है। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, तेरे काज न गृह राजमाल, तेरे काज न बिखै जंजाल, इसट मीत जान सब छलय, हर हर नाम संग तेरे चले, राम नाम गुण गाइले मीता, हरि सिमरत तेरी लाज रहे। कहती है मीरा,
मात पिता सुत कुटुंब कबीलो, सब मतलब के गर्जी। सब अच्छे दिन में सब साथ हैं तुम्हारे, याद रखना। चाहे माता हो, पिता हो, पुत्र हो, तुम्हारा परिवार हो, तुम्हारा कबीला हो, तुम्हारे समाज के, तुम्हारी जाति के लोग हों, याद रखना जब तुम्हारे अच्छे दिन हैं तो सब तुम्हारे साथ हैं, और बुरे दिन जब आ जाते हैं तो कोई अपना होता नहीं है। जिसके लिए भीखा साहब कहते हैं, राम सो कर प्रीत है मन, राम सो कर प्रीत, राम बिना कोई काम ना आवे, अंत ढहो जिम भीत। राम से जिंदगी जब तक है, राम की प्रीत में पड़ जाओ, जीवन में भी और जीवन के बाद भी राम ही तुम्हारा साथ देता है। कहती है मीरा, मीरा की प्रभु अर्जी सुन लो, चरण लगाओ थारी मर्जी। हे गोविंद, मैं तो अर्जी ही कर सकती हूँ, लेकिन तेरी मर्जी हो तो अपने चरणों की छाँव में बिठा लो, अपने चरण कमलों की प्रीत में लगा लो। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि मेरा सुंदर स्वामी जी हूँ चरण कमल पग छारा। हे मेरे सुंदर गोविंद, तुम मुझे अपने चरण कमलों की धूल बना लो। ऐसे ही भक्तों ने बहुत ही प्यारे अंदाज में प्रार्थना की है, लेकिन उस प्रार्थना में आशा तो है, कोई शिकायत नहीं है। उस प्रार्थना में प्रतीक्षा तो है, कोई अधैर्य नहीं है। ऐसे ही अगर तुम भी प्रार्थना शुरू कर दो तो कृपा खंड में तुम्हारा भी प्रवेश हो जाता है। कर्म खंड से कृपा खंड और फिर आगे सच खंड की यात्रा का नाम ही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।